कितना भारत देश का पैसा बर्बादी की तरफ आप ले जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप भारत देश की एक फेलुअर गवर्नमेंट हो, आपके पास कोई एजेंडे नहीं है, इसलिए आप नामकरण की पॉलिटिक्स करना चाहते हो। जिनको यह नहीं पता है कि भारत की हर एक नोट में भारत सरकार जहाँ है, कई जगह जगह पर बहुत सारी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हम इस वक्त मौजूद हैं। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं और बहुत फैक्ट के साथ बात रखते हैं। तो आज जब भारत बनाम इंडिया हो चुका है तो उनकी राय क्या है, उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। भारत बनाम इंडिया, तमाम मुद्दे गायब हो चुके हैं। अब जंग, सियासत इस बात पर चल रही है कि भारत वर्सेस इंडिया। इंडिया हटा दीजिए, भारत रख दीजिए, आपकी राय क्या है? आपको ये पता चल गया कि इंडिया और भारत दोनों बदल गया है क्या? ये तो मुझे नहीं पता। पहले तो आपके दर्शकों को मैं और पूरे भारत देश के नागरिकों को मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूँ। जो मुद्दा है आपका नो डाउट बहुत रेलेवेंट्स है, पर मुझे लगता है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ में जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, उसके साथ में जो हमारे भारत देश के स्पीकर हैं, वो किन किन मुद्दों को लेकर के ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया है, ये तो बेहतर वही जानेंगे। पर एक मुद्दा जो आपने छेड़ा है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। आर्टिकल 1 भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है, आपको पता है 26 नवंबर 1950 में इस्टाब्लिश्ड हुआ और इसके जो एक्टिवेशन हुआ वो 26 जनवरी तो सन 1950 में हुआ। सॉरी, मैंने कुछ करेक्शन में गड़बड़ी हो तो सुन लेना आप लोग। 26 नवंबर 1949 में पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, पर जो अप्लाइड हुआ वो 26 जनवरी 1950 में हुआ है। ठीक। अब इसके साथ में उसका आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इंडिया मीन्स भारत, बोथ आर इक्वल। जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो फिर उसका मतलब क्या हो गया? आप अमेंडमेंट करके क्या साबित करना चाहते हैं पूरे भारत में? इसके लिए आप स्पेशल एक्ट क्यों लाना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको कौन से उनके एडवाइज़र हैं, फिनेंशियल एडवाइज़र कौन है, कौन उनका जो है तो पॉलिटिकल एडवाइज़र है, कौन भारत देश को एडवाइस कर रहा है उनको ऐसे काम करने के लिए, कि जिनको यह नहीं पता है कि भारत की हर एक नोट में भारत सरकार जहाँ है, कई जगह जगह पर बहुत सारी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। कितनी नोटों के 2000 की नोटें अभी बंदी हुई है, मुझे लगता है 500 की भी नोट हो सकती फिर बंद करें ये, उसी के साथ में 200 की भी नोट बंद करें, 100 की भी नोट बंद करें और 10 की भी नोट बंद करें। वो पहली चीज़, ये इकोनॉमिकल बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल बहुत सारे हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हर जगह बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे और चीज़ें जो एथिकली हैं उनमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो क्या उसमें गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखने में पूरे डेटा में चेंजेस किए जाएंगे? जैसे उनके नाम, उनके सॉफ्टवेयरों में अपडेशन, इसी के साथ में निचले स्तर में जो फॉर्म फिल होंगे, कुछ भी बहुत तरह के फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म को अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह आप भारत लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ भारत, तो वो भी एक चीज़ होगा। यानी कितने मतलब हाईएस्ट लेवल पर आपका, कितने बड़े लेवल पर पैसे का मतलब दुरुपयोग हो रहा है, ये एक देखने की ज़रूरत। भारत सरकार यह नहीं कंसीडर कर रही कि 3 पॉइंट समथिंग 7 या 8 ट्रिलियन अमाउंट जो है भारत में रहने वाले जो बिजनेसमैन थे जिनका राइट जो विदेश में भागे हैं, उसके बारे में इनका कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, इनका कोई व्यूज़ नहीं है। ऐसे एक दूसरा मुद्दा छेड़ करके उन्होंने भारत देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करके जो भारत देश की जितनी भी हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की पॉलिटी है, भारत की इकोनॉमी है, भारत की हिस्ट्री है, भारत की ज्योग्राफी है, इन सब में ये चेंज करना चाहते हैं। इंडिया और इंडिया का मतलब भारत की जगह पर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ भारत लाना चाहते हैं। पर इन प्रधानमंत्री जी को यह नहीं पता है कि इससे भारत देश विश्व का गुरु नहीं बनेगा और न ही इन चीज़ों से कुछ होने वाला है। हाँ, भारत देश की 140 करोड़ की जनता के सामने आप यह कह करके वोट ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और बहुत बड़े दूरदर्शी विचार नहीं है चुनाव को छोड़ करके। ये चुनाव को लेकर के आपने बड़ा राजनीतिकरण कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने इसी तरह से कुछ थोड़ा दिन पहले भी ऐसे कुछ न्यूज़ चली थी कि भारत में कुछ संशोधन हो रहा है और चीज़ें हो रहे हैं, 1 वोट 1 नेशन की भी बातें आई है, आप लोगों ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें जिनमें ये भी एक उसका पॉइंट निकल के आया कि जब 5 साल के साथ में चुनाव होगा, 5 वर्ष में जब चुनाव आप कराओगे तो जो बीच बीच में हमें समय मिलता है, मान लीजिए किसी राज्य का चुनाव 3 साल में है, किसी का दूसरे साल में हो गया, किसी का 1 साल में हो गया, तो वहाँ पर जनता के पास ये राइट होता है कि डेमोक्रेसी में वह यदि मान लीजिए किसी राज्य में सरकार सही काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर वो अपने वोटिंग राइट्स को दूसरे तरीके से राइट दूसरे तरीके मूव कर सकती है, यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो मौका दे सकती है। पर आप
आपने इस तरह से साबित कर दिया कि भारत देश में वन वोट वन नेशन वन वोट के हिसाब से यदि कोई राज्य की सरकार बीच में इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है, या आपने ही तोड़फोड़ कर दिया, किसी पार्टी ने तोड़फोड़ कर दिया, सही तरीके से नहीं चल पाई, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? सिर्फ आपके पास एक रास्ता है कि आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाएं, या आपके साथ में जो मैनेज होके चले राज्य सरकारें तो आप उसको चलने दोगे, इधर आप गिरा दोगे या प्रेसिडेंशियल रूल लगा दोगे। तो ये आपने दूसरा भारत देश को तानाशाही की तरफ, भारत देश की जो इकोनॉमी है उसको भ्रष्ट में ले जाने की तरफ। अभी आपने देखा है कि G20 की मीटिंग होने वाली है पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड के लोग अपने अपने एजेंडों को लेकर के आ रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है? भारत, हिंदी इंडिया बदल के भारत रख दो, ये आपका एजेंडा है। इससे आप दुनिया में पूरा जहां लगभग 8 अरब की आबादी है लगभग लमसम, तो आप वहां पर क्या कर लोगे? आपको कुछ तो अच्छा करना की सोचने की ज़रूरत है। आप इकोनॉमी में अच्छा सोचिए, आप एजुकेशन में जो है तो जैसे आपने इसकी बात की है वैसे आप जो है तो एजुकेशन में बात करिए। जैसे मैंने आपको बोला भी है कि जीडीपी का 18% 20% आप इकोनॉमी का खर्च करिए, पूरे भारत देश की दुनिया में राज होगा। ये डंका करने की चीज़ें हैं। क्या वन इलेक्शन की बात जो चल रही है उसके पीछे सिर्फ सरकार अपना नफा नुकसान देख रही है? कुछ नफ़ा नुकसान कहाँ होगा? आप नफ़ा नुकसान जब देखने की बात राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें, वो तो इसलिए बता रहे हैं कि जनता ज़्यादा बोलने नहीं पाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों का कर्जा राइट अप हुआ है और भारत देश के किसानों का कितना राइट अप हुआ है। अभी वो जो लोग विदेश में चले गए हैं पैसे ले करके, उसके बहुत सारे डेटाज हैं। मैं उस डेटाज को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। वो सारी मीडिया में 22 दिसंबर 2022 को बहुत सारे डेटाज आए हैं। वो डेटा इन्होंने पार्लियामेंट में शायद दिया है, तो आप लोग खुद देख लिए। लगभग 3.7 ट्रिलियन के आसपास अमाउंट वो है जो भारत के लोग विदेश में जा कर के भाग गए, लगभग लमसम। ऐसे ही हर मंथ में, हर ईयर्स में हो रहे हैं बड़े सारे, बहुत सारे बैंकों के मतलब उसको डेडलाइन में ला दिया है आपने। तो ये सारी चीज़ें, तो आप जो कहना चाहते हो कि पैसा जो है तो भारत देश का सेव करें इकोनॉमी, तो कौन सा पैसा सेव कर रहे हैं? ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो इंडिया के जगह पर भारत आप अभी लिपापोती करने जा रहे हो, उससे पूरे भारत देश में चीज़ें आएंगी, बदलेंगे, नामकरण हर जगह का बदलेगा। वो मैंने आपको अभी गिनाया है कि हर डिपार्टमेंट में बहुत तरह के पोर्टल्स हैं, हर पोर्टलों में चेंजेस होंगे। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है वहां पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा। योजनाएं भी हैं केंद्र सरकार की जो इंडिया नाम से प्रेरित बहुत है, सारी हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम योजनाएं। ये सारी योजनाएं, तब इनका भी नामकरण आप चेंज करोगे। ऐसे ही भारत देश के विभिन्न मंत्रालय हैं, लगभग 49 के आसपास में मंत्रालय हैं, उनमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। उनके नीचे ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज जितने हैं उनमें भी आपका लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब लिखी, कितने आप फार्म चेंज कराओगे? कितना भारत देश का पैसा बर्बादी की तरफ आप ले जा रहे हो? इसका मतलब है कि आप भारत देश की एक फेलुअर गवर्नमेंट हो, आपके पास कोई एजेंडे नहीं है, इसलिए आप नामकरण की पॉलिटिक्स करना चाहते हो। सर, आपने संविधान की बात करी। जब भारत मायने इंडिया है और इंडिया मायने भारत है, तो फिर इस मुद्दे को इतनी तूल क्यों दी जा रही है, हवा क्यों दी जा रही है, और इस मुद्दे को इतना बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि गुलामी की निशानी है इंडिया जो शब्द है, अंग्रेजों का दिया शब्द। भारत का उनको इतिहास नहीं पता है। इंडिया जो वर्ड आया था वो इंडस रिवर से लेकर के आया है, ध्यान रखना आप। वो हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते नहीं, और हिस्ट्री में जो विद्यार्थी से भाजपा से संबंधित चीज़ें नहीं है तो उसको हटाना चाहते हैं। तो उनको ये पहले पता होना चाहिए कि इंडस एक रिवर थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना भी जाता है। इंडस सिविलाइजेशन का मतलब था सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी से इंड और उसको मिला करके और ड्यूस को मिला करके उसको जो है तो इंडिया बना दिया गया। तो इनको जब यही नहीं पता है कि इंडिया जो है तो वर्ड आया कहाँ से, तो जब इनको यही नहीं पता है तो ये किस बात को लेकर के जो है तो करना चाहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। पहली चीज़, अभी तक हम आपसे बात करते संविधान क्या कहता है, लेकिन अब मैं राजनीतिक तौर पर इससे आखिरी सवाल आपसे जो बेहद अहम है, क्योंकि राजनीति आपस में टकरा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जंग छिड़ चुकी है। विपक्ष जो कह रहा है, जिसका इंडिया नाम का एक गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, वो कह रहा है कि अब इंडिया से डर चुके हैं, विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया से भी बैर खाने लग गया एनडीए। भाजपा क्या परेशान है वाकई इंडिया गठबंधन से? ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, हम तो नियम कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करना चाह रहे थे, पर आपने एक पॉइंट छेड़ा तो मैं यहीं पर जवाब दे देता हूँ। इंडिया को उन्होंने, इंडिया से तो डरे हैं, इसीलिए तो उन्होंने इंडिया की जगह पर भारत लाया है। अब उनको, क्योंकि ये इंडिया से इसलिए डरे क्योंकि इनका जो बोर्ड का शेयर है, कंट्रीब्यूशन है,
वो नियर बाई अभी करंट में नियर बाई जो डेटा सुनने में देखने मिल रहे 50 से 60% का है। इनके पास बहुत कम है, इसलिए इतना ये घबराए हुए हैं। तो इनको ये लगता है कहीं अलायंस आ करके हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना खड़ी कर दे। इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू किया था। मुझे लगता है कि उस समय पर ये इतना मुद्दा बनाए होते तो उसी समय पर इसका संवैधानिक चेंज भारत और इंडिया कर देते। मुझे लगता है कि उनको उस समय पर इतना नहीं समझ में आया था कि इंडिया क्या है, तो इसलिए वो इंडिया और भारत में ही पूरे देश को लटका दिए हैं और उनके पास कोई नया विजन नहीं है, इसलिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या बाकी तमाम मुद्दे ज़रूरी नहीं है जो इंडिया और भारत पे बहस छिड़ रही है इस वक्त, राजनीति उसी पर चल रही है? मैं आप लोगों को कितनी बार बोला हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ों को पॉइंट में तोल देते हैं और डिबेट देते हैं, और सरकार भी इसी तरह की कुछ है कि आप लोगों को ऐसी ही मीडिया को डिबेट करने का पॉइंट देती। कोई भी मीडिया ये नहीं पूछ सकती कि जीडीपी का रेट क्या चल रहा है, आपने जो है तो एजुकेशन में कितने % शेयर कर रहे हो, कितना बेरोजगारी आप ख़त्म कर रहे हो, कितना आप जीडीपी का जो रक्षा डिफेंस में ख़त्म कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने इसके साथ में कितनी गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर दी है और उसका कारण क्या है, यदि बंद हो रही हैं तो क्या कारण है। अब वर्ल्ड लेवल की स्कूल बनाइए ना पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश के बच्चे आगे आने वाले भविष्य में बहुत कुछ करेंगे, पूरी दुनिया में काम करेंगे, उनका इकोनॉमी जनरेट होगा, पूरे भारत के लिए रेवेन्यू आएगा। तो आप उन चीज़ों को फोकस न करके आप भारत माता और ये भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इसी में पूरे देश की जनता को नामकरण को चेंज करने में अब ये है कि भारत देश की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि भारत के लोगों में तार्किकता की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कई जगह पर कम हुई है। तो मैं भारत देश के सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो रेलिवेंट्स मुद्दे हैं, जो भी आपके पॉलिटिशियन आते हैं आपके पास, आप उनसे सारे रेलिवेंट्स मुद्दों की बात करिए, आप जेन्युइन चीज़ों को छोड़िए। अभी चंद्रयान भेजा गया है तो ये आप भारत का नाम बदलने से नहीं चला जाएगा, वो इंडिया का नाम रहने से वो नहीं चला जाएगा, उसको साइंटिस्ट ही लेके जाएंगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही काम करेंगे उसमें, है ना। उसमें रामायण महाभारत को पढ़ने से हम उसको सिर्फ हम एक आत्मा को शांति के लिए वो पढ़ सकते हैं, पर ये हमारा उसका मतलब चंद्रयान और इसके विजन से, उसके टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है। उसके लिए IITian लड़के ही चाहिए, IT के लड़के चाहिए, DRDO के लड़के चाहिए और बहुत सारे जो साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर इंडिया के उनके बच्चे चाहिए, वही आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ पर हम आप चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर, तो इसका मतलब आप नामकरण में लेकर के एनर्जी देश की न व्यर्थ करें। आप पढ़े लिखे, उसमें बहुत सारे IAS हैं, पता नहीं कौन उनको ज्ञान देता है। पॉलिटिक्स वाला जो व्यक्ति है वो इकोनॉमी का ज्ञान देता है, जो इकोनॉमिक वाला व्यक्ति है डिमोनेटाइजेशन का ना दे करके वो जो संविधान की बात करेगा, जो संवैधानिक है जो, तो उसको ये नहीं पता है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। भारत और इंडिया को पूरा भारत देश में छुड़वा दिया है। हमारा कोई रोलिंग प्लान नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ रोलिंग प्लान और 5 ईयर प्लान क्या है, भारत की जितनी चीज़ें हैं उनका नामकरण चेंज करो, हिंदूवादी बनाओ, और हिंदूवादी बनाने से हम सबको वोट लेंगे। बाकी सारी चीज़ें उसमें दब गई और छुप गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नरेंद्र मिश्रा हमको बता रहे थे, समझा रहे थे कि संविधान क्या कहता है, इंडिया माने भारत, भारत माने इंडिया, लेकिन राजनीति तो इसी पर चमक रही है फिलहाल। इस पर आपकी राय क्या है वो हमसे साझा जरूर कीजिएगा कि आने वाले वक्त में संसद के भीतर भी ये मुद्दा उठ सकता है जैसी आशंकाएं चल रही हैं, तो उसको लेकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।